वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो मुझे पढ़ाना है वो ट्रेलिंग जीरो पढ़ाना है। एक नंबर सिस्टम का पार्ट है, इस पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर या लेक्चर शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है। भूल जाते हैं आप लोग पढ़ के। आज शुरू करते हैं ट्रेलिंग जीरो। ट्रेलिंग जीरो है क्या? 104000। इसके लास्ट में कितने जीरो हैं? 10400 के लास्ट में दाई ओर से कितने जीरो हैं? तो 1 एंड 2, दो जीरो हैं। इसका ट्रेलिंग जीरो कितना होगा? तो होगा 380985400000। एक नंबर है, एक संख्या है। इसके दाई ओर अंत से कितने जीरो होंगे? यही इसका क्या होता है? ट्रेलिंग जीरो कहलाता है। कितने हैं? 1 2 3 4। 4 इसका टीचेट होगा, यानी कि ट्रेलिंग जीरो होगा। आपको ये जीरो नहीं काउंट करना, ये जीरो नहीं काउंट करना, ये जीरो नहीं काउंट करना है। बीच वाले जीरो नहीं काउंट किए जाते हैं। जीरो कहाँ काउंट किए जाएंगे? ट्रेलिंग जीरो कौन से होंगे? किसी भी संख्या या किसी नंबर के राइट हैंड साइड एंड पर जितने जीरो होंगे वही उसके क्या होंगे? ट्रेलिंग जीरो होंगे। 3984500000 है ना। इसमें ट्रेलिंग जीरो कितना होगा? टीजेड कितना होगा इसका? 1 2 3 4 5 5 ना। ये है ट्रेलिंग जीरो। तो नॉर्मली क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा थोड़ी ना कि 3984500000 ये टी सेट कितने होंगे? ट्रेलिंग जीरो कितने होंगे? ये कॉम्प्लिकेशंस डालेगा, अपने कॉन्सेप्ट डालेगा, है ना। बस हमें यही देखना है आज कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे। ट्रेलिंग जीरो बनता कैसे है समझिए ध्यान से। जैसे एक 2 है और एक 5 है। 2 और 5 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमेशा क्या मिलता है? 10 मिलता है। यानी जीरो हमें कैसे मिलता है? दाईं ओर ना, किसी भी संख्या के दाईं ओर ये जीरो, ये जीरो, ये वाला जीरो, ये सब जीरो कैसे टीजेड कैसे मिले? वास्तव में 2 एंड 5 के कॉम्बिनेशन से। 2 और 5 को आप गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। इसका मतलब ये है कि हमें क्या देखने हैं किसी भी प्रोडक्ट में, या फिर हमें जो भी एक्सप्रेशन मिला होगा उस एक्सप्रेशन में हमें क्या देखना होगा? 2 या फिर 5 देखना होगा। ध्यान समझिएगा। 2 इंटू 2 इंटू 5 हमारे पास ये है। यहाँ पे 2 है कितने? 2 और 5 कितना है? 1। ये दोनों हमें क्या देंगे? ट्रेलिंग जीरो देंगे, टीचर देंगे। यानी कि एक 5 और एक 2, ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 हमारे पास है। हमें टी सेट कितना मिलेगा? इसमें ट्रेलिंग जीरो कितना मिलेगा? भाई देखो, ये वाला 5 और ये वाला 2 मिलकर एक टी सेट दे देगा। ये वाला 5 और ये 2 मिलकर एक टी सेट दे देगा। इस तरह से कितने टी सेट हो जाएंगे? ट्रेलिंग जीरो कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। हमारे पास क्या बचेगा अभी? 2 2 जा कितना बचेगा? 4 बचेगा। 5 5 2, फिर से समझिए। 2 5 जा कितना होगा? 10। एक ट्रेलिंग जीरो मिलेगा। ट्रेलिंग जीरो कितने मिलेंगे? एक मिलेगा इसमें। 5 5 5 2 इंटू 2, ये दोनों मिलकर एक 10 दे देंगे, है ना। और ये दोनों मिलकर क्या देंगे? एक 10 देंगे। हमारे पास क्या होते हैं? 500, तो दो टी सेट मिलेंगे इसमें। यहाँ आप एक बात ध्यान रखोगे, एक बात समझोगे, या एक ऑब्जर्वेशन है। देखो यहाँ पे दो कितने थे? दो ही थे। 5 कितना था? एक था। इन दोनों में कम कौन था? 5। 5 कितनी बार? एक था, इसलिए एक टी सेट आया। यहाँ देखो 2 कितने हैं? 1 2 3 4 हैं, और 5 कितने हैं? 2। तो हमें टी सेट कितने मिले? 2। इसका मतलब ये है कि 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होती है वही डिसाइड करता है टी सेट कितना है।
जैसे यहाँ पे 5 इंटू 5, 5 कितने हैं, 2 हैं, 2 कितना है, 1 है, टी सेट कितना मिला, 1 मिला। ने डिसाइड किसने किया, यहाँ पे 2 ने डिसाइड किया कि ट्रेलिंग जीरो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 5 है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 कितने हैं, 2 है, ट्रेलिंग जीरो कितना मिले हमें, 2। तो यहाँ पे किसने डिसाइड किया कि 2 मिलेंगे टी सेट, ये 2 ने डिसाइड किया। इसका मतलब है 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होती है वही डिसाइड करेगा कि टी सेट कौन होगा। कैसे, 2 की पावर 5 है हमारे पास और 5 की पावर 3 है हमारे पास, इसमें टी जेड कितने होंगे, यहाँ 2 कितने हैं, 5 है, 5 कितने हैं, 3 है, किसकी संख्या कम है, इसकी संख्या क्या है, लेस है ना। 5 की संख्या कितनी है, 3 है, और 2 की संख्या कितनी है, 5 है। तो यहाँ पे ट्रेलिंग जीरो सीधा सीधा कितना मिलेगा, ये 5 डिसाइडिंग करेगा, 5 डिसाइड करेगा ट्रेलिंग जीरो कितना, बताओ, यही 5 जितने होंगे वही डिसाइड करेंगे, यानी टी जेड कितना होगा, 3 होगा। 5 की पावर 4, 3 की पावर सॉरी 2 की पावर 2, इसमें टी सेट कितना मिलेगा, इसमें टी सेट कितना मिलेगा, यहाँ 5 कितने हैं, 4, और यहाँ पे 2 कितने हैं, 2, यहाँ 5 कितने हैं, 4, और यहाँ पे 2 कितने हैं, 2। यहाँ कौन डिसाइड करेगा कि कितने टी सेट होने चाहिए, ये 2 डिसाइड करेगा, क्योंकि ये मात्र 2 ही हैं, और 5 यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं। तो यहाँ पे ये डिसाइडिंग है, ये लेस है, ये बताएगा कि टी सेट कितने हैं। तो यहाँ पे 2 हैं, कितने, 2 ही तो हैं, टी सेट कितना हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ रहा आ रहा हो, बेसिक बात है, भी आप क्वेश्चन नहीं है ये, फिर से समझ लीजिए। 2 की पावर 18 इंटू 5 की पावर 10, यहाँ पे टी जेड कौन होगा, टी जेड कौन डिसाइड करेगा, जिसकी संख्या कम होती है। तो यहाँ पे 2 की संख्या कितनी है, 18, 2 कितने हैं हमारे पास हैं, 18 है, और यहाँ पे 5 कितने हैं हमारे पास हैं, 10 है। कौन डिसाइड करेगा, जिसकी संख्या कम होती है। संख्या किसकी कम है, 5 की संख्या कम है, तो ये कितने हैं, 10 है, तो यानी कि हमारा कितना हो जाएगा, टी जेड कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक, फिर से एक बात समझिए, 2 की पावर 7 है इंटू 5 की पावर 11 है, टी जेड कौन डिसाइड करेगा यहाँ पे, जिसकी संख्या कम होती है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमें पता है कि 10 कैसे बनता है, 10 कैसे बनता है, 2 इंटू 5 से बनता है ना। तो मैं क्या करूँ, 2 की पावर 7 एक साथ ले लेता हूँ, और 5 की पावर 11 है, यानी कि ये 11 है, 5 की पावर 11 होने का मतलब है 5 कितने इसमें, 11 है, तो 11 में से 7 इसके कर 7 रख लेता हूँ, 2 की पावर 7 कर देता हूँ। अभी हमारे पास 2 कितने बचते हैं, 4 बचते हैं। तो ये वास्तव में क्या, सॉरी 5 की पावर कितने बचते हैं, 4 बचते हैं। तो ये वास्तव में क्या है, ये वास्तव में है क्या, 2 इंटू 5 टू द पावर 7, और ये कितना बचता, 5 की पावर 4, ये वास्तव में क्या, 10 की पावर 7, यानी हमारा टी जेड इसमें कितना हो जाएगा, टी जेड कितना हो जाएगा, 7। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई। तो हम लोग पहले क्वेश्चन पे देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन के थ्रू या हमारे पास जितने भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि कितने टी जेड होंगे किसी भी एक्सप्रेशन में और कैसे निकालेंगे। तो बेसिक बातें ध्यान रखनी है, टी जेड कैसे मिलता है, 2 और 5 को मल्टीप्लाई करके, है ना, 2 पंजे 10, जीरो हमें कैसे मिलता है, 2 पंजे 10 करके, 2 5 जा 10 होता है। अब जिसकी संख्या कम होती है वही डिसाइड करता है कि टी जेड कितने होंगे। बस यही 2 बातें ध्यान रखिए, बस यही आपका कॉन्सेप्ट है, बाकी हम क्वेश्चन के थ्रू और चीज़ें सीख लेंगे। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सप्रेशन 45 48 18 27 और 14। व्यंजन 45 48 18 27 40 के अंत में दाईं ओर शून्य की संख्या क्या होगी। चलिए, हमें इस एक्सप्रेशन में ढूंढना है, क्या है, हमें इस एक्सप्रेशन में ढूंढना है सिर्फ क्या, कि कितने हमारे पास 2 है और कितने हमारे पास 5 है। तो देखिए यहाँ 45 में 5 कितना होगा, सिर्फ एक ही होगा, है ना। एक बात छोटी सी समझ लीजिए,
जैसे 5 स्क्वायर कितना होता है 25, है ना। 5 स्क्वायर कितना होता है 25। 5 स्क्वायर का मतलब होता है क्या, 5 इंटू 5 25। ऐसे 5 क्यूब करोगे तो आप कितना आएगा, 5 इंटू 5 कितना होगा 125, है ना। तो यहाँ देखिए मैंने कैसे बता दिया कि यहाँ समझिए क्या कहा मैंने, अगर 5 की पावर 4 6 देखते हैं, 5 की पावर 4 6 625, है ना। यानी कि अगर मैं 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूं, ध्यान समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं, जब मैं 5 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे 25 मिलता है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूं 25 मिलता है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूं 25 मिलता है। इसका मतलब समझिए, अगर कोई संख्या है जिसके अंतिम दो अंक, लास्ट के दो डिजिट 25 से डिवाइडेड हैं, 25 से कट रहे हैं, तो इसका मतलब है उसमें 5 की संख्या ज़्यादा हो सकती है, ज़्यादा होगी, एक से ज़्यादा होगी। जिसके लास्ट के दो डिजिट 25 से कट रहे हैं, 25 से कट रहे हैं, उस उसमें 5 की संख्या क्या होगी, एक से ज़्यादा होगी, सॉरी दो से ज़्यादा नहीं, एक से ज़्यादा होगी। और जिसके लास्ट में सिर्फ 5 ही हो या 25 से नहीं कट रहा है, 35, 85, 105, 1005, इनमें क्या होगा, 5 एक ही मिलेगा आपको, है ना। अब देखिए जैसे 15 में, 15 को आप तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 3 इंटू 5, एक तो 5 मिला। आप 105 को तोड़ेंगे तो किससे मिल टूटेगा, 5 निकालिए इसमें से, 2 1, एक ही तो 5 मिला। तो जिसके लास्ट में केवल 5 है, सिंगल 5 है, सिंगल 5 है, सिंगल 5 है, सिंगल 5 है, यानी कि वो 25 से डिवाइडेड नहीं है, 25 से डिवाइडेड नहीं है। ये आपका 15 25 से डिवाइडेड नहीं है, 35 25 से डिवाइडेड नहीं है, डिवाइडेड नहीं है, 25 डिवाइडेड नहीं है, 75 से नहीं कट रहा है, 75 से नहीं कट रहा, 75 से, सॉरी 25 से नहीं कट रहा है, 25 से नहीं कट रहा, 25 से नहीं कट रहा, 25 से नहीं कट रहा। जब लास्ट के दो डिजिट 25 से नहीं कट रहे हैं तो इसका मतलब ये है उसमें 5 की से केवल एक ही घात मिलनी है अगर आप तोड़ेंगे तो उससे। और अगर लास्ट के दो डिजिट 25 से कट रहे हैं, लास्ट के दो डिजिट अगर 25 से कट रहे हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे 5 मोर देन 1 मिलेंगे, यहाँ पे 5 मोर देन 1 मिलेंगे, इनमें 5 मोर देन 1, 5 मोर देन 1, 5 मोर देन 1 मिलेंगे। चलिए, इससे हमारा समय बचेगा। जैसे अब जैसे 45 है, आप 45 में से मुझे निकालना ही तो है ना, 5 कितने हैं, तो मैं क्या करूँगा, 5 9, मैं ऐसे करके तोड़ूंगा। तो मैं समय बचाने के लिए, जब मुझे पता है कि 5 है, ये 75 से 25 से नहीं कट रहा ना, इसका मतलब इसमें 5 एक मिलेंगे। अच्छा, हमारा टारगेट क्या है, इस पूरे एक्सप्रेशन में ढूंढना है 5 कितने हैं और 2 कितने होंगे। ये मिला। अच्छा, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो 2 कितने हो जाएंगे यहाँ पे, जैसे आप 4 से कैंसिल आउट, 48 को अलग तोड़ते हैं हम लोग, ये हमारे पास 48 है, 48, 48 इसे आप तोड़ लीजिए, इसमें कितने दो निकलेंगे, 48 किससे कट रहा है आपका, 8 से, 8 6। तो यहाँ पे ये 2 की पावर 3 है, इसे तोड़ेंगे आप कितना होगा, 2 की पावर 1 इंटू 3। तो इस केस में हमें 2 कितने मिलेंगे, 3 और 1 4, 2 दी पावर 4। तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, 2 दी पावर 4 मिलेगा। अभी इतना करने की जरूरत नहीं है इसमें, अभी समझाएंगे कैसे, तो मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे सीधे 2 इंटू 9 होगा, तो यहाँ पे 2 एक मिल गया। यहाँ पे एक भी 2 नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है। देखिए 10 में से एक तो हमें ट्रेलिंग जीरो तो ऐसे मिल जाएगा, 40 में एक ट्रेलिंग जीरो तो ऐसे मिल जाएगा। अब 4 में क्या है, 2 की पावर 2 है। अब देखिए हमें 5 कितने मिले, यहाँ पे सिर्फ एक मिला। 2 कितने मिले हमें, 4 5 6 7, यहाँ पे कितने मिले, 7। अब हमने कहा जिसकी संख्या कम होती है, चाहे 5 हो चाहे 2 हो, जिसकी संख्या कम होती है वही डिसाइड करेगा। यहाँ 5 की संख्या कम है तो यही डिसाइड करेगा। तो एक ये देगा और एक ये देगा, एक यहाँ से मिलेगा तो एक यहाँ से मिलेगा, और इस तरह से कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक, उम्मीद है
ट्रेलिंग जीरो आप यहाँ से क्लियर कुछ हुआ होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 24 और 75 में कितने ट्रेलिंग जीरो है। मैंने इसको ध्यान नहीं दिया। अगर मुझे इसमें ट्रेलिंग जीरो निकालना तो मैं कैसे निकालता, मैं 5 ढूंढता और यहाँ पे 2 ढूंढता। तो 8 3 जा 24 होता है, 8 3 24, और 8 क्या होता है 2 की पावर 3 होता है। 75 क्या होता है 25 3 75 होता है ना। तो ये कितना 5 की पावर 2 है। अब देखिए हमें 5 5 कितने मिले 2 मिले, अब 2 कितने मिले 3 मिले। ट्रेलिंग जीरो कौन डिसाइड करेगा, ये वाला 5 डिसाइड करेगा। तो ये कितने हैं 2 2, यानी कि टी जेड कितना होगा इसमें, ये 2 होगा। मुझे थोड़ा सा बेसिक से आना चाहिए था, मैं मानता हूँ इसको स्टार्ट करना चाहिए था आपको, लेकिन मैंने सोचा क्वेश्चन में होगा ऐसा, लेकिन था नहीं। कोई नहीं, धीरे धीरे आपको कमांड हो जाएगा इस कॉन्सेप्ट। अच्छा हाँ, मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा था, वो ये, इस एक्सप्रेशन में ही देखकर आपको पता चल सकता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आपको देखकर ही पता चल जाएगा कि इसमें किसकी संख्या ज़्यादा है या किसकी संख्या कम है। 45 है ना, 45 में 1 5 दिख रहा है, यहाँ पे 2 2 2 2 के तोड़े कई हैं, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पे है नहीं, यहाँ 0 हटाइए 2 ज़्यादा है। इससे साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे 2 की संख्या क्या है, 2 की संख्या क्या है ज़्यादा है, यानी 5 की संख्या कम है। तो आपको पता है 45 में सिर्फ एक 5 होगा, एक ये और एक चीज, एक ये, देखिए 5 देगा ये वाला और एक है पहले से ही, तो इसमें से 2। इस क्वेश्चन में आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं थी, मैंने बस सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए समझा। नेक्स्ट समझिए। अब देखिए यहाँ से, यहाँ पर भी आपको पेन चलाने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए पहले पूरे एक्सप्रेशन में किसकी संख्या ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है, आप गैस कर सकते हो नहीं कर सकते, हमें तो ढूंढना है कम। देखो यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 16 है, ये 0 तो हटाई दो, ये 0 तो आप हटाई दो, क्योंकि इससे हमें क्या है एक टीचर तो वैसे मिल जाएगा। अब हमारे पास देखो 48 है, 16 है, 2 जगह मिला, 3 जगह मिला, है ना। हमें 2 कितनी जगह मिला, 1 2 3 जगह मिला। और देखो 48 में 8 छिंग 48, 16 3 48, इसमें क्या है हम 48 को तोड़ेंगे तो 16 इंटू 3 मिलेगा ना, और 16 क्या होता है 2 की पावर 4 होती है, 2 की पावर 4। तो 4 तो यहीं से मिल जाएंगे हमें, है ना। 16 216 क्या होता है 6 की 216 क्या होता है 216 क्या होता है 6 का क्यूब होता है। 6 का क्यूब का मतलब क्या होता है 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, है ना। यहाँ से मिल गए, यहाँ से कितने 3 यहाँ मिल गए, 3 यहाँ मिल गए, क्या ढूंढ रहे हैं 2 ढूंढ रहे हैं। अब देखो यहाँ 24, ये 24 किससे कटेगा, नहीं 4 से कट जाए, 124 को आप काटोगे तोड़ोगे किससे टूटेगा ये, 4 3 जा 1, 2 यहाँ मिलेंगे, टू दी पावर 2 होता है ना, टू दी पावर 2 होता है, तो 2 यहाँ मिलेंगे, देख रहे हैं आप। इसी से 4 3 7 और 2 9 ही होगा। और यहाँ पे देखो 5 कितने मिलेंगे 125 का मतलब 5 का क्यूब होता है ना, ये 5 का क्यूब होता है। और इसमें सिर्फ एक ही 5 तो मिलेगा, आखिरी 2 डिजिट 25 से नहीं कट रहे, एक ही तो 5 मिलेगा, तो यहाँ पे कितने हो गए 4 ही तो हो गए। तो ये ऑब्जर्वेशन से आप देख सकते हो कि किसकी संख्या कम होगी, तो मुझे दिख रहा था इसकी संख्या कम है ना। यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे 3, 1 और 3 4, अब यहाँ देखो 16 ही 216 है, 48 में 16 3 48 4 तो यही मिल गए, इसे काटेंगे तो इसका मतलब 5 की संख्या कम थी। तो यहाँ से मुझे 5 की पावर 4 हो गई, यानी कि टी सेट कितना मिल जाएगा हमें 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 2 हमें पहले मिले, नहीं नहीं 4 ही था, क्या था एक शायद 4 ये था, और एक हमें ये मिला हुआ था, एक हमें ये वाला मिला था 4 ये और एक 5, तो आंसर कितना होगा हमारा 5 हो जाएगा इसका। देखिए अब इसमें हमें, अब मैंने आगे नहीं लिखा है क्वेश्चन में, सीधे सीधे टीचर ही निकालना है, जाहिर सी बात है हम वही पढ़ रहे हैं। तो हमें 2 तो यही मिलेगा, आपको पता है ना 10 इंटू 100 का मतलब क्या है 1 2 3, 1 2 3, तो टी शर्ट इसमें कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा इसमें। ऐसे ही 400 4000 5 15,000 1500, तो 2 और 3 5 तो हमें ऐसे मिल जाते हैं ना, मिल जाते हैं, जानते ही होंगे आप लोग।
तो 2 ये हो गए, 2 4 ये हो गए, 5 ये हो गए और 5 और 2 7 तो हमें सीधे-सीधे टीजेड ऐसे मिल इन 0 की वजह से। अब हमारे पास बचता है 75, 485, 108। इसके तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 मिलेगा नहीं, 5 से डिविजिबल नहीं है, 5 मिलेगा नहीं, छोड़ दीजिए। तो हमारे पास अब बचता है 75 बचता है, एक 75 बचता है और एक बचता है 485 मिलता है और एक मिलता है 108 मिलता है और मिलता है 4045 मिला। अब देखो अगर हम ऑब्जर्वेशन से देख सकें कि किसमें 2 की संख्या ज़्यादा होगी कि 4 की संख्या, भैया 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ पे है। वैसे यहाँ तो एक ही मिलेगा 5 क्योंकि ये कट नहीं रहा है, मतलब लास्ट के 2 डिजिट 25 से नहीं कट रहा है, यहाँ पे एक ही मिलेगा। ये भी नहीं कट रहा है, एक मतलब 25 या 75 होता है, 25 इंटू 75 होता है, तो यहाँ पे 2 मिलेंगे। 5 कितने मिले यहाँ पे? 2 और एक 3 और एक 4 मिल गए। अब 8 कितना है? मात्र यहाँ पे 108 में कितने होंगे 8? 4 से तो कट रहा है, 4 से डिवाइड, 4 से 4 2 4 4 2 4 से तो 4 भाई, यानी कि ये 4 का मतलब क्या, 2 की पावर 2 है। कितने टीशर्ट मिलेंगे यहाँ पे? कितने 2 मिलेंगे? 2 मिले। किसकी संख्या कम है? 2 की संख्या कम है। यहाँ पे 5 कितने मिले थे? 4। 5 कितने मिले थे? 4। 2 यहाँ से मिले थे, एक यहाँ से मिला था और एक यहाँ था। 5 कितने मिले थे? 4। तो 5 की संख्या कम है, ज़्यादा है और 2 की संख्या कम है। इसका मतलब आंसर हमें क्या मिलेगा टीशर्ट इसका? जिसकी संख्या कम होगी वही हमें टीशर्ट देगा। नेक्स्ट देखिए, इसको इसमें टीशर्ट निकालना है और डिवाइड करना है इससे। 251000 को डिवाइड करें 3898 से, तो क्या होगा? हमें पता है 2 जीरो और 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऊपर कितने थे? 3, नीचे कितने थे? 2, तो कैंसिल आउट होकर कितने बचते हैं? एक टी शर्ट बचता है, बचेगा। एक गड़बड़ हो गई इस क्वेश्चन में, एक गड़बड़ कर दी मैंने, क्योंकि ये डिवाइड करूंगा तो टीचर की संख्या भी तो कम हो जाएगी, पॉइंट में आएगा तो टीचर की संख्या तो कम ही हो जाएगी। ये क्वेश्चन मैंने ऐसे ही बना दिया और यहाँ गड़बड़ हो रही है। जब 251 को मैं डिवाइड करूंगा, 2510 को 3898 से डिवाइड करूँ, पॉइंट में वैल्यू आएगी। जब पॉइंट में वैल्यू आएगी तो क्या होगा कि टी जेड की वैल्यू, जीरो की वैल्यू क्या होगी? कम हो जाएगी और बढ़ जाएगी। तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ दो, मैंने बिना सोचे समझे इस क्वेश्चन को बना दिया था। है? इसको आप छोड़ दीजिए। ऐसा क्वेश्चन बनाना चाहिए था जो कैंसिल आउट हो, पूरा पूरा कैंसिल हो जाए, लेकिन ऐसा है ही नहीं। ठीक है, समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यहाँ से दो चले गए, 2 जीरो, 1 जीरो बचा, लेकिन अब 389 भी तो बचा है। इस 389 से 2510 को डिवाइड करें तो पॉइंट में की वजह से जीरो की वैल्यू क्या हो सकती है? घट सकती है ना। इसीलिए इसको, क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए, 15 की पावर 8, 24 की पावर 5, 36 की पावर 9 और 30, हाँ इसमें टी सेट निकालना है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, 15 की पावर 8 है, हम इससे क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 5 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 8 लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ से 5 कितना मिल रहा है? 8 मिल रहा है। मिल रहा है नहीं मिल रहा है? तो वैसे तो हमें जब पता था कि ये 25 से नहीं कट रहा है, यानी केवल एक ही 5 मिलेगा, यानी कि 5 की पावर यहाँ पे 8 ही मिलेगा। और 5 कहाँ पे? यहाँ 5 है। ये 35, ये भी 25 से नहीं कट रहा है, यहाँ पे 5 की पावर 6 मिलेंगे। समझ गए? मैं तोड़ के दिखाता हूँ। ये 35 टू द पावर 6 है, इसे मैं तोड़ूंगा 7 इंटू 5, 7 पंजे 35, 6 यहाँ पे कितने मिलेंगे? 6 ही तो मिलेंगे। तो यहाँ पे एक 5 मिलना था, अगर 6 नहीं तो एक 5 मिलता, और पावर 6 तो 5 की पावर 6 मिलेंगे। अच्छा, और यहाँ भी देखो,
भाई ये भी 25 से नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब एक ही मिलना चाहिए था। अगर 105 होता तो एक ही मिलता, अब पावर 7 है तो 7 मिलेंगे ना, यहाँ 5 की पावर 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 एंड 6 14 एंड 7 21, ये कितने मिले हमें? 5 कितने मिले? 21। अब 2 की बात करते हैं, यहाँ पर 2 कितने हो गए? 24 है, 36 है। 24 का मतलब क्या होता है हमारा? 24 को तोड़ेंगे आप तो किस में टूटेगा? 8 3 जाना टूटेगा। अब ये कितना है? 5, पावर 5 है, पावर 5 है। तो 8 का मतलब होता है 2 दी पावर 3। अभी हमारे पास 5 बचा, 15 मिलेंगे, तो 2 दी पावर 15 मिलेंगे। यहाँ पे 2 कितने मिलेंगे? 15। देखो ध्यान से, 21 हम गिन चुके हैं, अगर 15 ये मिले तो अगला चेक करो। 36 कितना होता है? 36 का मतलब क्या होता है? 9 चौक 36, और 36 है कितने पावर में? 9। 9 9। अब इसे क्या लिख सकते हो? 2 दी पावर 2 इंटू 9, 2 की पावर 18। तो अब बताओ भैया, 18 ये हो गए, 15 ये हो गए, 2 दी पावर 18 ये मिले, तो टोटल 2 कितने हो गए? 33 हो गए। अब यहाँ पे 5 कितने हैं? 21। तो इस तरह से हमारा चूंकि इसकी संख्या कम है, एजेट हमारा कितना हो जाएगा इसमें? 21। नेक्स्ट देखिए, 104 की पावर 21, 107 की पावर 8, 37 की पावर 5, 12, 17। क्या ऑब्जर्वेशन देखा जा सकता है? भाई इसकी तो कहानी वैसे ही खत्म है, क्योंकि इसमें एक भी 5 एक भी 2 नहीं मिलने वाला। 104 में 21 है, और 37 देखो यहाँ, यहाँ पे क्या है? 5 की संख्या ज़्यादा लग रही है, यहाँ पे 4 की संख्या कम लग रही है। तो चेक करें 4 कितने हैं। 104 है हमारे पास, ये 2 से 4 से कटेगा। जिसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटते हैं वो संख्या हमेशा 4 से कट जाती है। 36 136, लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट रहे हैं, कट जाइए। 3892, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब पूरी संख्या 4 से डिविजिबल है। 281562, लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं, ये 4 से डिविजिबल नहीं है। तो इसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट रहे हैं, इसका मतलब है 4 से कट जाए, इसलिए मैंने 4 बाहर ले लिया। 4 2 जा 8 4 6। अब इसमें भी है 8 से कट सकते, 2 और ले लो बाहर, इसे भी कर दो, 2 बाहर ले लो, 2 और 2 2 3 हो गए। तो यहाँ से हमें क्या मिले? 2 की पावर 3 मिली। तो ये हमें 2 की पावर 3 तो मिल गई, लेकिन ये 21 भी तो है भैया, 42 हो गए अकेले। तो 2 हमें कितने मिले? 42 मिल गए। चलो इनको भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अकेले इतनी ज़्यादा है। अच्छा, ये तो यहाँ तो भाई ये लास्ट के 2 डिजिट 25 से नहीं कैंसिल आउट हो रहे हैं, इसका मतलब है यहाँ पे एक ही मिलेगा। जब 105 में एक मिलेगा तो पावर 7 है, तो कितने मिलेंगे? 5 की पावर 7, 7 मिलेंगे ये। अब आ जाइए इधर, ये भैया हमारा 375 है, ये 375 है, ये 25 से डिविजिबल है, कट जाएगा। तो 25 बाहर निकाल लो इसमें से। 25 एक 25 5, भाई 5 यहाँ से निकलेगा और 2 यहाँ से निकलेंगे, तो 5 की पावर 2 यहाँ से मिलेंगे, और 1 यहाँ से मिलेगा, 3 यहाँ मिल जाएगा, और 3। अब हमारे पास ये क्या होगा? 5 की पावर 3 है, ऊपर से 12 हमारे पास पहले से थे, 12 3 36, 36 हो गया। अब टोटल देखो, टोटल कितने हुए? 36 और 7 कितने हो गए? 43। तो 5 कितने हो गए? यहाँ पे 43 है, और यहाँ पे 2 कितने? 42 है। कौन डिसाइड करेगा? 2 डिसाइड करेगा, क्योंकि संख्या कम है, तो ये डिसाइड करेगा टीचर कितने होंगे? 40। नेक्स्ट देखिए, अब आज थोड़ा सा चेंज हुआ है, ये फैक्टोरियल की कहानी है। 50 फैक्टोरियल में कितने टीजेट होंगे? फैक्टोरियल पता है? 1 का फैक्टोरियल कितना होता है? 1। 2 का फैक्टोरियल कितना होता है? 1 इंटू 2। 3 का फैक्टोरियल क्या होता है? 3
2 1 4 का फैक्टोरियल क्या होता है? 4 3 2 1 5 का फैक्टोरियल क्या होगा? 5 4 3 2 1 6 का फैक्टोरियल क्या होगा? 6 5 4 3 2 1 7 का 7 6 5 4 3 2 1 8 8 7 6 5 4 3 2 1 9 का 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 का फैक्टोरियल 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 तो समझाने के लिए ऐसा लिखा मैंने मत किया क्यों समझिए 1 का फैक्टोरियल 1 2 का फैक्टोरियल 2 इसमें एक भी 5 नहीं है कहीं 5 दिखा रहा है इस फैक्टोरियल में इसमें एक भी टी जेड नहीं मिलेगा एक भी टी जेड नहीं मिलेगा है ना 2 एकम 2 होता है तो टी जेड कितना हो जाएगा 0 है ना अब 3 इसमें भी एक भी 5 नहीं है 3 दूनी 6 होता है तो टी जेड कितना हो जाएगा इसमें टी जेड कितना हो जाएगा 0 एक भी 0 नहीं है 4 का फैक्टोरियल 4 3 2 24 होगा इसमें भी एक भी टी जेड नहीं है टी जेड क्यों नहीं है क्योंकि इसमें 4 3 2 5 एक भी 5 नहीं है 5 कहाँ स्टार्ट होता है 5 के फैक्टोरियल से 5 कहाँ स्टार्ट होता है 5 के फैक्टोरियल से स्टार्ट होता है तो यहाँ से टी जेड की स्टार्टिंग हो जाती है ये होगा 120 कितना मिलेगा टी जेड कितने टी जेड है इसमें टी जेड कितने हैं एक ही है एक ही ना क्योंकि 5 की संख्या एक ही है 6 का फैक्टोरियल देखो आप 6 5 4 3 2 1 ये 720 होता है इसमें भी टी जेड कितना मिलेगा आपको एक क्योंकि यहाँ पे 5 कितना है एक ही है अब देखो वो 7 में क्या है 5 एक ही है 8 में क्या है 5 एक ही है 9 में क्या है 5 एक ही है 10 में एक 5 यहाँ पे आ जाता ना 5 इंटू 2 एक 5 यहाँ था 2 तो इस केस में 2 दो टी जेड मिलते हैं इसका मतलब आप बताइए किसी भी फैक्टोरियल में कौन डिसाइड करेगा कि टी जेड कितने हैं ये डिसाइड करेगा 5 है ना अगर आप करते मान लीजिए 14 का फैक्टोरियल बनाना है तो आप कैसे बनाते हैं 14 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 भाई किसकी संख्या कम है देखो यहाँ पे मिलेगा एक 5 और यहाँ पे मिलेगा एक 5 किसकी संख्या कम है 5 की संख्या कम है और ये हाँ और किसकी संख्या ज़्यादा है भैया एक 2 यहाँ है 2 यहाँ है इसमें भी 2 है 2 यहाँ है 2 यहाँ है 2 यहाँ है 2 यहाँ है 2 की संख्या ज़्यादा है 2 तो हर दूसरे दूसरे नंबर पे है 2 तो हर दूसरे नंबर पे हर दूसरे नंबर पर 2 है हर दूसरे नंबर पर 2 है हर दूसरे नंबर पर 2 है लेकिन 5 की संख्या कम है इसका मतलब है कि फैक्टोरियल में टी सेट कौन डिसाइड करेगा 5 की संख्या यहाँ तक क्लियर और 5 के फैक्टोरियल से ही पहली बात तो ये क्लियर है दूसरी बात समझिए 5 के फैक्टोरियल से ही क्या हो रहा है एक टी जेड आपको मिलना शुरू होता है इससे पहले कोई टी जेड नहीं देखिए 4 में नहीं है 3 में नहीं है 2 में नहीं है 2 पॉइंट आप समझिए अब ये हमें निकालना है इसमें कितने टी जेड 50 के फैक्टोरियल में हमें निकालना है कितने टी जेड हैं इस फैक्टोरियल में हमें टी जेड निकालना है जब टी जेड निकालना तो वास्तव में हमें क्या निकालना है टी जेड निकालना यानी वास्तव में हमें 5 कितने हैं ये निकालना है इसका मतलब ये है कि 50 फैक्टोरियल को 5 की कितनी पावर से डिवाइड किया जा सकता है क्वेश्चन आता अलग से तो मुझे ढूंढना है इसमें कितने 5 हैं तो उसका एक ही तरीका है ये रहा 50 इसे डिवाइड कीजिए 5 से
कितनी बार में जाएगा 5 10 या 50। फिर आप इसे डिवाइड करें, अब इसे डिवाइड करना 5 से, 5 2 जा, अब इसके बाद 2 को आप 5 से डिवाइड नहीं कर सकते, बस कहानी यही खत्म। 2 और 10 और 2 कितना हो जाएगा 12। इसका मतलब है कि 50 के फैक्टोरियल में 5 कितने हैं, 5 की जो संख्या होगी वो कितनी होगी 12 है। यानी कि 50 के फैक्टोरियल को पूर्णतः 5 की पावर 12 से डिवाइड किया जा सकता है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन भी पूछा गया है कि 50 फैक्टोरियल को 5 की कितनी पावर से कंप्लीटली डिवाइड किया जा सकता है। ठीक, ये तरीका जो आप सीख रहे हैं ना, इस पे क्वेश्चन अलग से भी आते हैं। ये डिवाइड करने का तरीका क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास है 130 का फैक्टोरियल, 130 का फैक्टोरियल को 130 के फैक्टोरियल को 7 की कितनी पावर द्वारा, कितनी घात द्वारा तोड़ते हैं, भाग किया जा सकता है। तो किसी भी फैक्टोरियल को ध्यान रखिए, ये जो होता है ना, ये कोई कोई ना कोई प्राइम नंबर होगा। जो मेथड हम सीख रहे हैं ना वो प्राइम नंबर के लिए ही है, इसका मैं वीडियो कभी बना दूंगा। तो 130 को आप डिवाइड करेंगे एक प्राइम नंबर यानी 7 से, यहाँ देखिए कितनी बार में जाएगा 7 बार, 18 बार। फिर इसको 18 को फिर 7 से डिवाइड करोगे आप, 2 बार में जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा। अब 2 को आप 7 से डिवाइड कर नहीं सकते, तो इसका मतलब 18 एंड 2 कितना हो गया 20 हो गया। यानी कि आप 130 फैक्टोरियल को 7 की पावर 20 से डिवाइड कर सकते हैं। या फिर आप कहें कि आप 130 फैक्टोरियल को अगर ओपन करेंगे तो उसमें 7 कितने होंगे टोटल 20 होंगे। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। कभी इस पे भी एक छोटा सा लेक्चर बनाते हैं। क्वेश्चन देखें, 100 फैक्टोरियल में टी जेड कितने होंगे, इसमें निकालना है हमें 100 फैक्टोरियल में टी जेड कितने होंगे। टी जेड निकालना है, यानी कि वास्तव में हमें क्या निकालना है 5 की पावर निकालना है। हमें क्या निकालना है 5 की पावर निकालना, बस कुछ नहीं। आप 100 को उठाइए, इसको 5 से डिवाइड कीजिए, कितनी बार में जाएगा 20। फिर देखिए 20 फिर चला जाएगा, 5 से फिर डिवाइड कीजिए 4 बार। अब क्या जाएगा, नहीं जाएगा, अब 4 नहीं जा सकता 5 से, तो कितने मिलेंगे 20। यानी कि 100 फैक्टोरियल में कितने डिजिट होंगे 24 होंगे। या फिर 100 फैक्टोरियल को 5 की किस पावर से कंप्लीटली डिवाइड किया सकता है, 5 की पावर 24 से कंप्लीटली डिवाइड किया सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 242 में हमें निकालना, 242 के फैक्टोरियल में हमें निकालना है टी जेड क्या होगा। वही एक फैक्टोरियल में टी जेड कौन डिसाइड करता है 5। अब 242 को 5 से डिवाइड कीजिए, ठीक। अब इसे 5 से डिवाइड कीजिए, अब इसे 5 से डिवाइड कीजिए, तो नहीं जाएगा ना, एक बार में गया ना ये, बस 10 58 टोटल हो जाएंगे 58। यानी कि 242 के फैक्टोरियल में टी जेड की संख्या कितने होंगे, टी जेड कितने होंगे हमारे, टी जेड होंगे हमारे 58 होंगे। 150 फैक्टोरियल माइनस 120 फैक्टोरियल, ठीक है। एक छोटा सा ले लेते एग्जांपल, जैसे हमारे पास 5 का फैक्टोरियल, ये हमारे पास 5 का फैक्टोरियल, हमारे पास 5 का फैक्टोरियल है। एक कॉल आ रही है, मैं जरा चेक कर लूँ, मैंने कॉल बैरिंग पे लगाया था, हटा क्यों, एक सेकंड रुक जाइएगा, चलिए जो भी होगा।
242, हाँ मैं कहा था ना, मैं 10 में क्वेश्चन। हाँ एक छोटा सा 5 का फैक्टोरियल माइनस 3 का फैक्टोरियल है, तो मैं कैसे माइनस करूँगा? 5 का फैक्टोरियल का मतलब क्या? 5 4 3 2 1। यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल का मतलब क्या? 3 2 1। देखिए 3 2 1 कॉमन है, मैं इसे बाहर निकालूं, 3 2 1 कॉमन है, इसका मतलब 3 2 1 लिख दे, 3 2 1 ये कॉमन मैंने बाहर ले लिया, क्या बचेगा? 5 × 4 बचेगा -1। तो 3 2 1 वास्तव में है क्या? ये 3 का फैक्टोरियल है, और ये कितना? 5 4 20 माइनस, है ना? इसी तरह से कॉमन लेंगे। अब हुआ क्या, मैंने क्या किया, 3 का फैक्टोरियल मेरा बाहर आ गया, अब इसमें से क्या बचा? 5 4 3 तक, 5 4 तक जाएंगे, 5 4 तक जाएंगे -1। समझिए, जैसे अगर मुझे 26 का फैक्टोरियल में से 20 का फैक्टोरियल माइनस करना है, तो 20 का फैक्टोरियल कॉमन हो जाएगा, 20 का फैक्टोरियल कॉमन बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा? 26 25 24 23 22 21, ये तक चलेगी कहानी, और यहाँ पे क्या बचेगा? -1। इसी तरह से प्लस की कहानी भी है, जैसे अगर 8 के फैक्टोरियल में से माइनस करना है मुझे 5 का फैक्टोरियल, तो मैं क्या करूँगा? 5 का फैक्टोरियल प्लस करते हैं, 5 का फैक्टोरियल मैंने कॉमन ले लिया, जब 5 का फैक्टोरियल कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा यहाँ पे? 8 7 6, 5 तो बाहर आ गया था, प्लस का 5 पूरा पूरा चला गया, तो 1 बचेगा। ठीक, चलिए आ जाए क्वेश्चन पे। 150 का फैक्टोरियल माइनस 120 का फैक्टोरियल, तो 120 का फैक्टोरियल हम क्या कर लेंगे? 120 का फैक्टोरियल हम क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा? 150 149 148, ये कहानी कहाँ तक जाएगी? 121 तक जाएगी, और यहाँ क्या बचेगा? -1। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पर कोई भी संख्या होगी, यहाँ से जो भी प्रोडक्ट होगा उसमें कोई ना कोई जीरो होगा, कोई ना कोई तो जीरो होगा भाई, एक जीरो तो यही मिल गया ना, आगे भी तो होंगे। एक जीरो होने का मतलब है इसमें रिजेक्ट होगा ऑलरेडी, कोई ना कोई तो जीरो होगा। तो वो जीरो में से अगर मान लीजिए जीरो में से मैं चाहे 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो, उसमें से 1 घटा दूं तो मुझे 9 मिलेगा। अगर यहाँ पे 2 जीरो में से फिर 1 घटा दें तो फिर यूनिट प्लेस में कितना मिलेगा? 9 मिलेगा, है ना? इस प्रोडक्ट में एक जीरो ही बता दे रहा है कि इसका कम से कम एक डिजिट तो जीरो होगा ही होगा ना। अब इसके पहले कोई ना कोई नंबर 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, माइनस करने पे क्या आएगा? है ना, 9 हो जाएगा। तो क्या इसमें टीजेड आपको मिलने वाला है? टीजेड नहीं मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं? जैसे 2 4 5 6 6 जीरो है हमारे पास, चलो मान लो इसमें से माइनस कर दिया तो क्या ये जीरो रह जाएगा? ये तो 9 में बदल जाएगा ना, ये 59 में नहीं बदल जाएगा। 3 8 9 5 0 0 0 0 कितने भी कर दूं -1, तो क्या ये जीरो ही रह जाएगा? 10 में से 1 चला जाएगा, 9 नहीं हो जाएगा, है ना? तो इस तरह से इसमें यहाँ इतना आपको टीजेड एक भी नहीं मिलने वाला, यहाँ पर आपको टीजेड क्या होगा? एक भी नहीं मिला। टीजेड हमें कहाँ से मिलेगा? यहाँ से मिलेगा। 120 का फैक्टोरियल बस 5 से डिवाइड कर दीजिए, फिर 5 से डिवाइड किया, अब नहीं जाएगा, 4 नहीं कटेगा 5 से, कितना हो जाएगा? 28। तो आंसर कितना हो गया इसका? 28। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, 86 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई किया जा रहा है 52 फैक्टोरियल से, हमें निकालना है क्या? टीजेड निकालना, हमें क्या निकालना है? टीजेड। यहाँ समझिए, अगर मैं 800 को 7000 से मल्टीप्लाई करूँ तो टीजेड कितना मिलने वाला है? 3 और 2 5, है ना?
2 और 3 कितना मिलेगा, टी सेट कितना मिलने वाला है इसमें, 5 मिलने वाले, नहीं मिलने वाले। 39,000 को मल्टीप्लाई कीजिए 58, 1 2 3 4 5 6 7, टी सेट इसमें कितने मिलने वाले हैं, 7 मिलने वाले हैं, नहीं मिलने वाले हैं। बस यही कॉन्सेप्ट है। हम क्या करें, यहाँ टी सेट निकालें और यहाँ टी सेट निकालें और उनकी संख्या को क्या कर दें, ऐड कर दें। ऐड ही तो हो रहा है ना यहाँ पे। चलो 86 में टी सेट कितने हैं, डिवाइड कीजिए 5 से, डिवाइड कीजिए, अब 17 को डिवाइड कीजिए, नहीं जाएगा। तो यहाँ तो मिल गया आपके पास 20 टी सेट, यहाँ पे है 52, 5 से डिवाइड कीजिए, डिवाइड कीजिए इसको, कितने मिल गए, 12, 12 यहाँ मिल गए, ऐड कर दीजिए 32। दिखने में अजीब से लग रहा है क्वेश्चन, बड़े आसान है। नेक्स्ट, 122 फैक्टोरियल को डिवाइड किया जाए 52 फैक्टोरियल से तो टी जेड कितने। अच्छा ठीक है, अब देखिए 39,000 को डिवाइड करें 5300 से, तो 1 2 1 2, ऊपर एक बचेगा, नहीं बचेगा, ऊपर एक बचेगा, बचेगा। लेकिन शर्त ये है, ये भी 39, ये कटना चाहिए ना, 39, ये भी 39, शर्त ये है कि कट जाना चाहिए, एक टी सेट बनेगा ऐसे। 16 1 2 3 4 कर दे, और यहाँ पे 4 1 2 2 ही रन देते हैं। ऊपर टी सेट कितने हैं, 1 2 3 4, नीचे टी सेट कितने हैं, 1 और 2, ये भी कैंसिल हो जाएगा, शर्त ये कटनी चाहिए। और 2 घटते हैं ना, पावर में घटती हैं, टी सेट क्या होता है, घटेंगी, तो यहाँ पे कितने मिलेंगे, 2। इस केस में टी सेट कितना हो जाएगा, 2। भाई 1 2 1 2, 2 ही तो बचेंगे। वास्तव में क्या घटी तो है, भाग थोड़ा इसमें घटी तो है। तो बस यही है, यहाँ टी सेट निकालिए, 122 में कितने होंगे, 5 से डिवाइड करते हैं, यहाँ हो गए 27। तो यहाँ पर जो भी नंबर होगा उसके आगे कितने जीरो लगेंगे आपके, जो भी नंबर होगा, एक ऊपर, ऊपर क्या होगा, जो भी नंबर होगा उसमें टी सेट कितने होंगे, 27 होंगे। नीचे 52 पे आ जाओ, 52 में कितने होंगे, 10 2 12, तो नीचे जो भी होगा उसमें कितने होंगे, 12। 27 में से आप 12 घटा दीजिए, 27 में से आप 12 घटा दीजिए तो कितने मिलने वाले हैं, 15। ठीक, अब एक समस्या आपको ये हो सकती है कि भाई कैसे पता चला कि ये कट ही गए, कट ही गए। अब कैसे समझिए, छोटा सा एग्जांपल, ये 6 फैक्टोरियल को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 4 के फैक्टोरियल से, तो 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 6 5 4 3 2 1, और नीचे 4 का फैक्टोरियल का मतलब क्या, 4 3 2 1, कटेगा, नहीं कटेगा। यानी जब हम किसी बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं तो वो कैंसिल आउट होना ही होना है, हर हालत में, कोई भी उठा लीजिए। जैसे आप 15 के फैक्टोरियल को डिवाइड करेंगे 7 के फैक्टोरियल से तो कैंसिल आउट होना ही होना है। 15 इंटू 14 इंटू ऐसे आ जाएगा, लास्ट में 7 का फैक्टोरियल, और नीचे क्या होगा, 7 का फैक्टोरियल, 7 का फैक्टोरियल, 7 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा ना, 15 14 13 इस तरह से कर। तो फैक्टोरियल को जब किसी छोटे फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं तो कैंसिल आउट होना ही। 32 फैक्टोरियल को की पावर 16 है, अब इसमें टी शर्ट कितना होगा, इसमें टी शर्ट कितना होगा भाई, इससे निकालना है। अब जैसे मान लीजिए आपके पास है 10 की पावर 5, तो भाई बताए टी सेट कितना होगा, 5 ही तो होंगे, इसका मतलब क्या है, 1 2 3 4 5, टी सेट कितने होंगे इसमें, 5 ही तो होंगे, नहीं होंगे। ऐसी 10 की पावर 3 है, 10 टू द पावर 3 है, टी सेट कितने होंगे इसमें, 1 1 2 3, 3 ही तो होंगे टी सेट।
होंगे नहीं होंगे? तो अगर हमारे पास 10 की पावर 7 कर दें तो बताओ टीजेड कितने होंगे इसमें? मल्टीप्लाई हो जाती नहीं पावर, 10 की पावर 21, तो टीजेड कितने होंगे इसमें? 21 होंगे। 10 की पावर 7 की पावर 5 है। अब इसमें टीजेड कितने मिलेंगे आपको? 7 5 35, 10 टू द पावर 35। टीजेड हमारे कितने हो जाएंगे इसमें? 35 हो जाएंगे। बस यही लगना है। 32 में कितने टीजेड है निकाल लीजिए। 32 को डिवाइड कीजिए 60, ओ सॉरी 5 से। 32 को डिवाइड कीजिए 5 से, ठीक, और फिर 6 को डिवाइड करिए 5 से, एक साथ। तो यहाँ आप इसमें हमें 7 मिलेंगे, और 7 की पावर हमारे पास कितनी है? 16। तो टोटल 7 × 16 है ना, 16 सत्ते 112 टीजेड मिलेंगे हमें, 112। ये 7 क्या है टीजेड का मतलब? यहाँ पे 7 क्या है? 7 जीरो होंगे ना, एक 10 की पावर 7 होगी, 16 सत्ते 112। अब 43 की फैक्टोरियल वो सेम क्वेश्चन है और कुछ खास नहीं है। 43 को निकालो भाई, कितने टीजेड होंगे? 5 से डिवाइड कीजिए 8, फिर डिवाइड कीजिए 1, 9 हो जाएगा। तो इसमें टीजेड जो मिलेंगे हम लिख देते हैं, 10 की पावर 9 मिलेगा, और उसकी पावर कितनी है? 18 का फैक्टोरियल। इनकी मल्टीप्लाई होती है, तो 9 × 18 का फैक्टोरियल हमें टीजेड मिलेंगे। अब एक का फैक्टोरियल बड़ा खतरनाक है, गुणा करो दिक्कत है, आंसर में क्वेश्चन में अगर आता है तो ऐसे मिल जाएगा आपको। चेंज हो गया कुछ। 1 2 3 4 5 इनको अप टू 100 तक मल्टीप्लाई किया गया, और इसमें टीचर निकालना है आपको। ये है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो आपस में मल्टीप्लाई किया, 100 तक मल्टीप्लाई किया गया है क्या ये वास्तव में क्या है? 100 का फैक्टोरियल तो है। अब इसमें कितने टीचर होंगे? 5 से डिवाइड कीजिए, 24 यानी कितने हो गए? 24। बस 100 के फैक्टोरियल में कितने टीचर होते हैं? 24 होते हैं। 1 2 देखो, हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 लिख सकते हैं। बोलिए, लिख सकते नहीं लिख सकते? और ये है क्या? ये 100 का फैक्टोरियल है। बस टीचर इसमें देख ली थी हमने, 24 थे, 24 और ये 7, 160। 10 की पावर 24 ना, ऐसी तो होगा। 2 4 6 8 200 तक क्या है? ये भी आसान है, क्या कर लें हम? अच्छा एक बात समझिए, हमारे पास है 2 + 4 + 6 + 8, मान लीजिए हमारे पास ये है। इसमें अगर हम कॉमन लेते तो कैसे लेते हैं? 2 यहाँ से आएगा, 2 यहाँ से आएगा, 2 यहाँ से आएगा, 2 यहाँ से आएगा, 1 2 3 4, ऐसे तो कॉमन लेंगे। देखिए मल्टीप्लाई के केस में ऐसा नहीं होता भाई, मल्टीप्लाई के केस में ऐसा नहीं होता। मल्टीप्लाई के केस में एक 2 यहाँ से आएगा, एक 2 यहाँ से आएगा, एक 2 यहाँ से आएगा, और एक 2 यहाँ से आएगा। यानी कि एक 2 आपका ये कॉमन आएगा बाहर, एक 2 ये वाला आएगा, एक 2 ये वाला आएगा, एक 2 ये वाला आएगा। कितने हुए? 1 2 3 4, टू द पावर 4 कॉमन आएगा। और बचेगा क्या पास? 1 × 2 × 3 × 4। ये डिफरेंस समझ लीजिए। प्लस के केस में या माइनस के केस में कॉमन कैसे लेते हैं, मल्टीप्लाई के केस में कॉमन कैसे लेते हैं? तो भाई यहाँ पे कितने हैं? 2 4 6, इस तरह से एक 2 यहाँ से मिलेगा, एक 2 यहाँ से मिलेगा, एक 2 यहाँ से मिलेगा, एक 2 मिलेगा, टोटल 100 मिलेंगे। 2 की पावर 100 आपने कॉमन ले लिया, बचेगा क्या आपके पास? यहाँ पे 1 बचेगा, है ना? आप ऐसे 2 × 1 कहेंगे ना ऐसे, तो 1 बचेगा। इसे क्या कहोगे? 2 × 2 कहोगे, तो 2 ये बाहर आ गया तो 2 बचेगा। इस तरह से फिर से आपको क्या मिलेगा?
वही टू द पावर 100 और 100 का फैक्टोरियल। अच्छा, टू की संख्या तो पहले से ही यहाँ पे ज्यादा ना, टू को कितनी बार भी इंटू कर लो टीजेड तो मिलने वाला नहीं है आपको। टू को आप कितनी बार भी इंटू कर लो, कितनी बार भी इंटू कर लो आपस में, दो दूनी चार, दो चौक आठ, दो आपस में कितनी बार भी इंटू कर लो, एक भी टीजेड नहीं मिलने वाला। जो मिलने वाला यहाँ से हमने देख लिया था कितना था, 24 था। नेक्स्ट 1357 इंटू 9 इंटू ये लेके चला जाएगा 101 तक। देखिए इसमें आपको एक, ये सब क्या है, विषम संख्याएं हैं, 1 3 5 7 9 ऑड नंबर है। ऑड नंबर में एक भी 2 नहीं होता और एक भी 10 नहीं होता। ना तो इसमें 10 मिलेगा, ना तो इसमें 20 मिलेगा, ना तो इसमें 30 मिलेगा, ये सब नहीं मिलेगा, ना ही कोई 2 मिलेगा, ना ही 4 मिलेगा, ना ही 6 मिलेगा। तो भैया टी जेड कैसे बनता है, टी जेड कैसे बनता है हमें पता है, टी जेड कैसे होता है, 2 इंटू 5 से मिलता है, या फिर सीधे सीधे 10 हो तो टी जेड मिल जाता है। तो इसमें ना तो एक भी 10 है, ना ही एक भी 2 है, तो इसका मतलब है इसमें एक भी टी जेड नहीं मिलेगा। आंसर क्या होगा इसका, 0। 10 20 30 40 50 या 200, इसमें कितने टी जेड होंगे। फिर से वही भैया, इसमें 10 कॉमन ले लो, 10 कॉमन ले लो, 10 कॉमन ले लो, 10 कॉमन ले लो, 10 कॉमन ले लो। आपने 10 कॉमन ले लिए, कितने होंगे, 1 2 3 4 5, इस तरह से 100 कॉमन होंगे। बचेगा क्या आपके पास, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ से 3 बचेगा 3, और यहाँ से 4 5, और ये कितना जाएगा, 10 कॉमन लिया, यहाँ 20 तो रहेगा। अच्छा 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो ये तो हमारे पास 100 है, और ये हमारे पास क्या है, 20 का फैक्टोरियल, 20 का फैक्टोरियल। देखो भाई यहाँ तो सीधा सीधा मुझे टीजेड कितने मिल रहे हैं, 100। यहाँ सीधे सीधे टीजेड कितने मिल रहे हैं, 100। यहाँ निकाल लो, 20 को डिवाइड कर दीजिए 5 से, 4 मिल रहे हैं, 4 यहाँ मिल रहे हैं, और कितने हो जाएंगे आपके पास, 124। नेक्स्ट देखिए 5 10 15 20 25, चलिए सब में 5 5 5 5 5 कॉमन है, 5 ले लीजिए कॉमन। यहाँ क्या बचेगा, 1, यहाँ क्या बचे, इंटू है ना, यहाँ क्या बचेगा 2, यहाँ क्या बचेगा 3, ऐसे 4 5, और लास्ट में क्या बचेगा, 100। ये 5 कितने कॉमन लिए होंगे, 1 2 3 4, टोटल 100 ही तो होंगे। तो ये 5 की पावर 100 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, ये 100 का फैक्टोरियल। क्या ये 5 आपको 0 देगा, ये 5 इन यहाँ से आपको एक भी 0 नहीं मिलने वाला, यहाँ पे ट्रेलिंग 0 नहीं मिलने वाला है, एक भी ट्रेलिंग 0 नहीं मिलने वाला। यहाँ से आपको 24 मिलते हैं, और कितने हो गए, 24 हो गए। 1 2 3, अच्छा चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है, चलो ऑब्जर्व कीजिए, मैं इसको पूरा लिखता हूँ, इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन करना है, देखने में टफ है लेकिन है ऐसा। ये 20 पावर 16 नहीं होगा, 20 पावर 21 होगा, 20 की पावर 21। देखिए यहाँ पे 2 कितने हैं, हर सेकेंड सेकेंड टर्म 2 है, एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक, है ना। 5 कितने हैं, 5 कितने हैं, यहाँ पर है, फिर आपको 10 में मिलेगा, फिर आपको 10 में मिलेगा, एक यहाँ पे मिलेगा, फिर आपको जगह 10 में मिलेगा, फिर आपको 15 में मिलेगा, फिर आपको 15 में मिलेगा, है ना। तो भैया यहाँ पर 2 की संख्या क्या है, 5 कितने बाद आ रहा है, 1 2 3 4 और 5 में आ रहा है, हर 5 में टर्न पे आ रहा है। यहाँ समझिए 5 जो आ रहा है हर 5 में टर्न पे आ रहा है, जबकि 2 हर सेकेंड टर्न पे आ रहा है।
इसका मतलब है इस पूरे एक्सप्रेशन में 2 की संख्या ज़्यादा होगी, 5 की संख्या कम होगी। हमें बस यही तो फोकस करना था, 5 कितने हैं। देखो 5 की पावर 6 मिलने वाली है हमको, और एक 10 की पावर 11 मिलने वाला। ये ऊपर वाला क्या हो रहा है, एक ऊपर वाली पावर सिर्फ एक ही ज़्यादा ना, और एक आपको 20 की पावर 21। यहाँ पे 6 मिल गए, यहाँ पे तो वैसे ही है। यहाँ पे आपके पास 11 है, और यहाँ पे कितने हैं आपके पास, 21 है ना। ट्रेलिंग जीरो साफ साफ दिख रहा है, इसमें साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पे 11 है, 21 है, यहाँ पे 6 है, जोड़ लीजिए। 17, 38। और इसी तरह से हमने एक फीचर खत्म किया, ट्रेलिंग जीरो। ये मैंने एसएससी लेवल पे लिया है, एसएससी लेवल पे है, ट्रिपल एससी लेवल पे, छोटे एग्जाम के लेवल, कैट लेवल पे नहीं लिया है इसको। उसमें और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, उससे कभी फिर देखेंगे। ध्यान रखिएगा भैया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिए, आप लोग भूल जाते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।